भाई साहब हालत बहुत खराब हो गई है। पानी सर से ऊपर जा चुका है। भारत का इतना इस्लामीकरण हो चुका है कि अगर हम नहीं जगे तो ये भारत इस्लामिक मुल्क बनने में कोई ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। हिंदू सोया हुआ है, हिंदू को जगाने की आवश्यकता है। कुरान में क्या लिखा है काफिरों के बारे में, हिंदुओं के बारे में, वो लोगों को बताने की आवश्यकता है। कुरान में कोई छुपा हुआ नहीं है। कुरान में सीधे सीधे गैर इस्लामिक, गैर मुसलमान लोगों की हत्या का प्रावधान है। प्रावधान नहीं, हुक्म है भाई। श्री सीताराम, जय जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री श्याम। सबसे पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना मन ही मन में ही करती रहती हूँ। एक ईश्वर से मतलब वरदान टाइप का कुछ भी कह लें आप, कि हमारे देश पर, हम हिंदुओं पर, हमारे भारत पर फिर से मुसलमानों का वर्चस्व, इनका राज एक पल के लिए भी कभी ना हो। कभी, जब तक ये दुनिया है, ये ब्रह्मांड है, तब तक ये बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं हो। पर देखिए, हमारे भारत की ही मैंने वीडियो, ये अपने मतलब भारत की ही वीडियोज हैं, मैंने फेसबुक पर देखी थी आज सुबह ही। अब ये मैं नहीं कह सकती कि ये वीडियो हैं कब की, कल की हो सकती, परसों की हो सकती हैं। फेसबुक पे मैंने आज देखी हैं 11 अप्रैल को 2026। तो मैं ये नहीं कह सकती कि हैं कब की, पर ये केरल की वीडियो बताई जा रही हैं। उसमें एक चैनल है फेसबुक पे एक भैया का, रविंद्र सिंह नाम से, उस पे ये सब वीडियोज हैं कि हमारे कोई, जो आप वीडियो फोटो देख रहे थे, कोई मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, मुस्लिम देश नहीं है, जहाँ वो झंडा फहरा रहे हैं, इकट्ठा हजारों की संख्या में होके जुलूस टाइप रैली निकाल रहे हैं। केरल में हिंदू लड़कियों की, महिलाओं के साथ क्या क्या किया जाता है, बंगाल में क्या क्या होता है, और बहुत हद तक दिल्ली से भी बहुत मैंने न्यूज़ें देखी हैं। तरुण हत्याकांड देख लें आप, या अभी और भी एक कुछ महिलाएं बता रही हैं कि उनके मतलब एक महिला कह रही है कि उनके पति को, बुजुर्ग थे, उन्हें मार दिया, और उनके पोते को, जो 1 साल का भी नहीं है अभी, उसको मारने की कोशिश में लगे रहे। वो मुस्लिम इलाका है। हिंदू लड़कियों बहनों के साथ क्या नहीं करते हैं ये लोग, नोच खाते हैं। बहुत हमारा एक ये देश बांटने वाले, हिंदू की आपस में लड़ाई, जाति तो मतलब ठीक ही है, सरकार ने ही तो जातिवाद को बढ़ावा दिया है 70-72 सालों से, तो वो तो है ही। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे आसपास कहीं कुछ भी होता है तो हिंदुओं को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, क्योंकि मुसलमान ये नहीं सोचते हैं कि इसमें हमारा घाटा है, फ़ायदा है, क्या होगा भविष्य में, कुछ नहीं। वो एक दूसरे का, अपने कौम बोलते ना उनमें, तो अपने वो समाज का साथ देते हैं। और हमारे देश को तो इन लोगों ने बांटा है तो बहुत बेकार चीज़ की है। अरे मुस्लिम जहाँ से आए थे वहीं कह देना चाहिए था कि तुम चाहे जहाँ जाओ, इतने मुस्लिम राष्ट्र हैं, कहीं भी जाओ, अलग से तुम्हें भारत का ही हिस्सा देकर तुम्हें रहने के लिए, कि तुम वहाँ पे हमारी ही धरती पर राज करो। फिर अफ़गानिस्तान, फिर बांग्लादेश, बहुत गलत किया इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं। मैं इनके सच में खिलाफ हूँ। मैं हूँ BJP RSS समर्थक, पर
जो सच्चाई है हमारे देश की, ये देखिए वीडियो, उससे कोई नहीं मिट सकता है कि नहीं है सच्चाई। मुसलमानों का राज, इनका वर्चस्व, ये नेता बन रहे हमारे देश में रहकर, अभिनेता बन रहे हैं, हर चीज़ में आगे हो रहे हैं। हमारे ही देश में, हिंदुस्तान में ही रहकर हिंदू के खिलाफ बयान दे रहे, हिंदू के खिलाफ पर अत्याचार कर रहे हैं। हम इन्हें बहुत सख्त कदम उठाने की सरकार को, बीजेपी को ज़रूरत है कि हमारे देश से इनको निकाल फेंकें, नियम कानून नए सिरे से बनाए कि जिससे हमारे देश की, हम हिंदुओं की रक्षा हो इनसे। मेरी मोदी जी से अपील है।